नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो हम अनजाने में कर देते हैं, लेकिन हमें इस बात का पता भी नहीं होता और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को उस तरह से क्रिएट नहीं कर पाते जिस तरह हम चाहते हैं। अब्राहम हिक्स ने अपनी वीडियोस में इसका बहुत बार जिक्र किया है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वो गलती जो हम बार बार दोहराते हैं, अब्राहम हिक्स उसे कहती हैं कि वो ऑब्जर्वेशन है। हम में से हर एक को ऑब्जर्व करने की आदत होती है। हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, वो किस तरह हो रही है और उसके अकॉर्डिंग हम एक्ट करते हैं। और ज़्यादातर आदत ऑब्जर्व करने की आर्टिस्ट लोगों में पाई जाती है। यानी अगर कोई क्रिएटिव इंसान जो क्रिएटिव काम करता हो, उस इंसान में ये आदत ज़्यादा देखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई कॉमेडियन है, अगर वो शराबी की एक्टिंग करना चाहता है तो एक शराबी को ऑब्जर्व करता है कि वो किस तरह बात करता है और किस तरह उसके हाव भाव होते हैं। और उसके प्रोफेशन के हिसाब से देखें तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन कुछ सही भी है, क्योंकि उसे एक्ट करना है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की यही आदत होती है, लेकिन हमें हमारी लाइफ में एक्ट भी नहीं करना होता। हम बस यूं ही चीज़ों को देख रहे होते हैं और उन्हें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि हमारी दुनिया में क्या चल रहा है, क्या बुराइयां हो रही हैं। और अब्राहम तो ये भी कहती हैं कि अगर आप कोई चीज़ पर अपनी एनर्जी डालते हैं तो आप भी उस चीज़ के को क्रिएटर बन जाते हैं, क्योंकि हमारी एनर्जी और हमारा अटेंशन जहाँ भी जाता है वो चीज़ और बढ़ने लग जाती है। जब भी कभी कहीं कोई बुरी घटना होती है तो न्यूज़ चैनल्स उसे कवर करते हैं। हालांकि उसमें ज़्यादा सच्चाई नहीं होती, क्योंकि सच्चाई निकलने में कुछ टाइम लगता है। लेकिन टीआरपीज़ की वजह से न्यूज़ चैनल्स हमें वो न्यूज़ दिखाने लगते हैं और अपने हिसाब से हमें बताने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर हम उस न्यूज़ को देखकर ऑब्जर्व करने लगते हैं कि हमारी दुनिया में कितना कुछ गलत हो रहा है और ये दुनिया कितनी बुरी है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हम उस पर अपना को क्रिएशन दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ चैनल्स की टीआरपी हाई जाती है, जिसकी वजह से न्यूज़ चैनल्स और भी ऐसे न्यूज़ को कवर करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे न्यूज़ को देखकर हम सोचते हैं कि इतने सारे न्यूज़ ऐसे ही आ रहे हैं, हर रोज़ हमारे देश में ऐसा ही होता है, हमारी दुनिया में ऐसा ही होता है। और फिर हम सोचने लगते हैं कि हमारी दुनिया बहुत ख़राब है। वहीं हमारी दुनिया में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है, बहुत लोग अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें नहीं दिखाया जाता, क्योंकि उनकी स्टोरी में लोगों को दिलचस्पी नहीं होती है और वो स्टोरीज़ हमारे पास नहीं आ पाती। इसलिए हम इन्हीं चीज़ों पर ऑब्जर्व करते रह जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमारी दुनिया ख़राब है। और जैसा कि अब्राहम हिक्स कहती है, जहाँ हमारी एनर्जी होती है और जहाँ हमारा फोकस होता है, वो चीज़ हमारी लाइफ में और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जब हम ऐसी चीज़ को अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमारी लाइफ में भी वैसी चीज़ें आने लगती हैं जो हमें परेशानी देती है, जो हमें बुरा एक्सपीरियंस देती है। और फिर हमें लगता है कि हम इतना पॉजिटिव सोचते हैं, उसके बावजूद भी मेरे साथ इतना गलत कैसे हो सकता है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान नहीं रहता कि हमें एक आदत लगी हुई है ऑब्ज़र्व करने की। हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं बिना उसके जाने। और अब्राहम हिक्स कहती है कि दुनिया के हर एक इंसान के पास इनर बीइंग है, हर एक इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ को सुधार सकता है। उसके पास खुद का एक अपना पर्सनल गाइडेंस सिस्टम है जो उसे हर समय गाइड करता है। और इसीलिए अब्राहम कहती हैं कि आपको दुनिया की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप दुनिया को सुधारने नहीं आए हैं, आप दुनिया का कल्याण करने नहीं आए हैं। आप अपने आप का ध्यान रखिए। जब आप अपना ध्यान रखेंगे, अपनी एनर्जीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आप एक ऐसे इंसान बन जाएंगे जो दूसरों को कुछ दे सकेगा। क्योंकि अगर आपका कोई दोस्त आपसे 1 लाख रुपए मांगे तो उसे 1 लाख देने के लिए आपके पास पहले 10 लाख रुपए होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपके पास उतने पैसे होने चाहिए कि अगर आप उस इंसान को 1 लाख रुपए दो तो आपको कमी ना पड़े। लेकिन अगर आपके पास खुद 10,000 रुपये हो और आपका दोस्त आपसे आके 1 लाख रुपए मांगे तो आप उसे कैसे दोगे। ये एग्जाम्पल भी हमारी लाइफ में एकदम फिट बैठता है। हम हमेशा न्यूज़ देखकर ये बोलते हैं कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, हमारा समाज अच्छा होना चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हम दूसरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। हमारा ध्यान नहीं होता कि हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके उन्हें और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। और हम कहते रहते हैं कि अच्छाई होनी चाहिए, जबकि जो अच्छाई हमारे देश में होती है, हमारी दुनिया में होती है, उस पर तो हम ध्यान भी नहीं देते। हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं जो अच्छी नहीं हो रही होती। अब आप में से बहुत लोगों का ये भी सवाल होगा कि न्यूज़ में ऐसी बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि सच्चाई है हमारे देश की और हमारी दुनिया की। और ये बात मैं भी मानता हूँ, लेकिन अब्राहम हिक्स कहती है कि हमारा अटेंशन और हमारी फोकस ही किसी चीज़ को सच्चाई बनाती है। और अब्राहम कहती हैं कि अगर हम ऑब्जर्वेशन को छोड़कर क्रिएशन की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी दुनिया ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और अब्राहम हिक्स ये भी कहती है कि हम क्रिएशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम ऑब्जर्वेशन की आदत से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमारी एनर्जी और हमारा फोकस सिर्फ दुनिया की बुराई पर होगा। और अगर हम अपना फोकस बुराई पर रखेंगे तो वो चीज़ें और बढ़ती जाएंगी।
इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम उसको को क्रिएट करते हैं, यानी हम जितना न्यूज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे हमें वैसी ही न्यूज़ और दिखाई जाएगी, और जैसी न्यूज़ हमें दिखाई जाएगी हम उसी को ऑब्ज़र्व करेंगे और उसी तरह हमारी लाइफ का साइकिल चलता रहेगा। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन को छोड़ देंगे तो हम अपनी लाइफ को उस तरह से क्रिएट कर पाएंगे जिस तरह से हम क्रिएट करना चाहते हैं, और हमारी लाइफ वैसी ही होगी जैसा हम चाहते हैं। हमारी लाइफ में कभी कोई ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं आएंगे जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो। हालांकि कॉन्ट्रास्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट आता ही है आपको लाइफ में सिखाने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो को देखकर कोई भी कन्फ्यूज़न लगा हो या कोई भी सवाल आपके हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगर आप अब्राहम हिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हो तो उनकी बुक की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और मेरी ही कुछ और फेवरेट बुक्स की लिंक्स भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उन्हें जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप कोई टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बनाने की जल्दी कोशिश करूँगा उस टॉपिक पर। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।